डिस्टिलरीज एंड ब्रूरीज, ये है वो कंपनी जिससे आज हम आपकी करवा रहे हैं मुलाकात। भोपाल की कंपनी है ये, देश की दिग्गज लिकर मैन्युफैक्चरर्स में से है एक। 80 के दशक में वाइट लेबल बॉटलिंग यूनिट के रूप में इसने की थी शुरुआत, और अब पोर्टफोलियो में सारे लिकर प्रोडक्ट्स आपको कई सारे नज़र आएंगे। अक्रॉस प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे और कई सारी ऐसी पावरफुल ब्रांड्स हैं कंपनी के पास, और हर साल 10 लाख से ज़्यादा केसेज, यानी कि 10 लाख से ज़्यादा केसेस को क्या बोल सकते हैं हिंदी में, प्रोडक्ट बॉटल्स, हाँ, ये बेचती है कंपनी। आइए मुलाकात करवाई जाए आपकी कंपनी के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर जेके अरोड़ा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 40 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है अरोड़ा साहब का इस पूरे बिजनेस का। आपने साइंस में ग्रेजुएशन की है और कंपनी की ग्रोथ की स्ट्रेटजी अरोड़ा साहब ही बनाते हैं। अरोड़ा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले थोड़ा डिमांड आउटलुक जानना चाहता हूँ इस वक्त, क्योंकि काफ़ी लोग बड़े बुलिश हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में ये लिविंग पैटर्न्स काफ़ी बदल रहे हैं, इसके चलते हुए लिकर प्रोडक्ट्स की डिमांड काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ रही है। ज़रा समझाएं सर, किस तरह का मूड माहौल है इस वक्त? देखिए, एक ओवरऑल जो एक सोशल टेबू होता था जमाने में, आपके फादर के ज़माने में या हमारे फादर के ज़माने में, वो तो अब देखिए रहा नहीं। देखिए, हमारे हम लोग पंजाबीज हैं और लेकर पीना पिलाना हम लोगों की वे ऑफ लाइफ है। लेकिन फिर भी हमारी कभी हिम्मत नहीं होती थी कि हम अपने फादर के सामने कोई सिगरेट की या लेकर की बात करें करके। पर आज देखिए कितना परिवर्तन है कि अपना जो है एक रूम में अगर बड़े लोगों की पार्टी हो रही है तो दूसरे रूम में बच्चों की पार्टी हो रही है। और वुमेन इज ड्रिंकिंग मोर देन मैन नाउ, ऑलमोस्ट जो लाइटर ड्रिंक्स हैं वो उसमें। तो एक सोशल जो एक पूरा जो वो है एक पर्सपेक्टिव, वो तो बदल ही गया है ना सब। अब ये जो है, अब ये जो है, कोई ये नहीं है कि कोई खराब चीज नहीं है, कोई बुरी चीज नहीं है। इट्स एंजॉयमेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ फूड, इट्स ए इट्स ए डेली लाइफ की चीज हो गई है ये। और आप देखेंगे जिस पार्टीज में जहाँ लेकर अवेलेबल नहीं है तो वहाँ उनकी प्रेजेंस बता देती है कि तो ये एक जो सामाजिक परिदृश्य में जो एक अंतर आया है, वो एक इसकी खपत बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। तो ये एक जो है, और एक हर ओकेजन, हर सेलिब्रेशन की पहचान ही लिकर और बियर और ये सब हो गया है करके। तो इसकी वजह से ओवरऑल जो एक काफी जंप आया है, एक उछाल आया है जो उसके खपत में, तो बिजनेस में तो वो तो है ही है। एक आप देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं इसको, अपना जो आप अंतर देख रहे हैं। तो ये एक रीजन है। दूसरा ये है कि पहले जो स्टेट्स में जो डिपार्टमेंट्स होते थे, एक्साइज डिपार्टमेंट, वो ऐसा कहा जाता था कि एक्साइज एंड प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट, ऐसा मोस्टली स्टेट्स में कहा जाता था कि ये लिकर की प्रोहिबिशन को प्रमोट करने के लिए डिपार्टमेंट बनाए गए थे। पर अब वो सारे डिपार्टमेंट सिर्फ रेवेन्यू अर्निंग में लगे हुए हैं। अब वो स्टेट गवर्नमेंट्स काफी स्मार्ट हो गई हैं। उनको ये पता है कि भाई ये चीज को रोका तो जा नहीं सकता है। जहां जहां रोका है वो सब उसके नेगेटिव वो हुए हैं, चाहे हरियाणा में हुई, चाहे आंध्रा में हुई, चाहे बिहार में है, चाहे गुजरात में है। तो अब जैसे आप देखिए जो बिहार में जैसे किए इन्होंने, तो आप देखिए 1 लाख लोग से ज्यादा अंदर हैं उसमें करके अपना। और वो जो है, और इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है गवर्नमेंट का। हाई कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि गलत तरीका है इस तरीके से लोगों को। और गुजरात देखिए, गुजरात में आप कहने को प्रोहिबिशन है, लेकिन आप जब आप किसी होटल में जाके रुकते हैं या किसी गेस्ट हाउस में ठहरते हैं तो पहले मैनेजर आके पूछता है भाई कौन सा ब्रांड आप पियेंगे, फिर शाम को एकदम नहीं होगा, आप अभी बता दीजिए क्या ब्रांड चाहिए आप। तो ये सारी चीजें मतलब लेकर प्रोहिबिशन तो कहीं सक्सेसफुल नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने उसको एक रेवेन्यू का साधन बना लिया है, तो वो उस इस तरीके से उसको यूज कर रहे हैं इसको, जो टैक्सेशन को, कि उनका एक बड़ा रेवेन्यू आया। आप देखिए जैसे यूपी गवर्नमेंट है, एकदम क्लीन फेयर गवर्नमेंट है। लेकिन आप देखिए लिकर को लेफ्ट राइट सेंटर प्रमोट कर रहे हैं। और सारी जो है, आप आज अप्लाई करिए, आपको 1 महीने के अंदर लैंड, सारी परमिशन, सारे क्लियरेंसेस एक आपको घर बैठे मिल रहे हैं। बहुत तो इंटरेस्टिंग। जी ये जी,
बहुत अरोड़ा साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग डीप इंसाइट आपने दिए हैं, माहौल को लेकर भी, डिमांड को लेकर भी और पोजीशनिंग को लेकर भी अलग अलग स्टेट्स की। सर सवाल मेरा ये है कि आपने अभी 2 दिन पहले एक अनाउंसमेंट भी किया है कि अब आप कर्नाटक में भी अपनी बियर बेचना शुरू करेंगे, माफ़ कीजिएगा तमिलनाडु में भी। कर्नाटक से आपको इसकी अप्रूवल मिल चुकी है, ज़रा समझाइए ये क्या अप्रूवल है और इससे कितना रेवेन्यू या कितना प्रॉफिट आपकी कंपनी को मिल सकता है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा जो है एक बहुत बड़ा एडवांटेज आया है कंपनी को। देखिए, पिछले 30 सालों में कभी भी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्टेट के बाहर से लेकर या बियर नहीं खरीदी है करके अपना जो है जब वो स्टेट में जो लोग बनाते थे उन्हीं से खरीदते थे करके अपना, ठीक है ना। तो अब पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने, ये जो गवर्नमेंट आई है वहां पे, उनका ये है कि भाई हमको जो कंज्यूमर्स का ध्यान रखना है, जो ब्रांड्स, जो अच्छे ब्रांड्स हैं उसको हमको एंट्री देनी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो स्टेट में बन रहे हैं या स्टेट से बाहर बन रहे हैं। तो वो इस तरह के किसी क्रिटिसिज्म को अलाउ नहीं कर रहे हैं कि आप सिर्फ स्टेट के ब्रांड ही मिलेंगे आपको, या आपको लिमिटेड ब्रांड मिलेंगे, आपको जो चाहिए वो ब्रांड मिलेगा करके। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत हमारे को ये अप्रूवल मिला है ये करके। तो ये एक हमारे लिए, एक तमिलनाडु एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया की, और उसमें हमारे एंट्री हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और मैं समझता हूँ इससे आने वाले हमारे फाइनेंशियल ईयर में बहुत बड़ा हमको टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों मिलेंगे हमारे को इसमें। तो हमारे लिए एक बड़ी बड़ी चीज है ये, हमारा बड़ा अचीवमेंट है कंपनी के लिए। ओके। एक और चीज़ सर, जैसा आपने कहा था कि पूरे साल भर के लिए आप रेवेन्यू 1000 से 1200 करोड़ के आसपास का करेंगे, पहले 6 महीने में आपका 633 करोड़ पहुंच गया, तो उस हिसाब से तो आपको 1200 भी पार कर लेना चाहिए। ये अच्छी खबर भी आप सुना रहे हैं, तो साल भर के लिए आप रेवेन्यू गाइडेंस थोड़ा बढ़ाएंगे सर? देखिए, 1000 करोड़ की बात हुई थी। 1000 करोड़ भी जब मैंने कहा था तो मेरे सारे कोलीग्स और वो कह रहे थे आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं ये। फिर जब देखा उन्होंने तो पहले ही क्वार्टर के रिजल्ट देखे, तो फिर उसके बाद के, तो अभी भी 1000 कहा था मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ कि जो 1100 करोड़ की लोग बात कर रहे हैं, पर इससे भी काफी ज्यादा होगा। काफी ये जो मैंने 1100-1200 करोड़ की बात की है, अब पिछले साल के कंपेरिजन में जब आप देखेंगे तो काफी अच्छा रिटर्न है। और जो इनफैक्ट जो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द ब्रांड्स है उसको लेकर के जो हमारे प्लान्स हैं, ये जो हमारी ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, उसको लेकर के इसके आने वाले लगातार पिछले अगले 4-5 सालों में ये ग्रोथ बनी रहेगी कंपनी की। क्योंकि अभी हम आधे आधे इंडिया में हैं करके, और सारे इंडिया में बहुत वो है, तो हम स्टेट वाइज जा रहे हैं, जो अच्छी स्टेट्स हैं उनको 1 बाय 1 कवर कर रहे हैं। तो हमारा जो 5 साल का जो ग्रोथ प्लान है वो एकदम रेडी है, और जो जिस तरह की ग्रोथ आप अभी देख रहे हैं कंपनी में, उसी तरह की ग्रोथ आनी है। और देखिए, जैसे हम अब इस साल अभी हमारा उड़ीसा में है, उड़ीसा में 70% से ज्यादा की ग्रोथ है पिछले साल से। कर्नाटका में है, कर्नाटका में हमारा जो वो है करीब 70% से ऊपर ग्रोथ है हमारी पिछले साल से। मध्य प्रदेश में 50% से ऊपर ग्रोथ है। हमारा मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 50% के नजदीक है। मतलब एक बोतल हम बेचते हैं बियर की, तो एक बोतल सारी कंपनियां मिला के बेचती हैं। इस तरह का हमारा एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोडक्ट्स है। तो इन सबको लेकर के हमारे अगले 5 साल की जो स्थिति है वो मैं समझता हूँ बहुत अच्छे आने वाली है। और आने वाला साल तो डेफिनेटली एक बड़ी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी। ओके, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक। अब सर, मेरा आपसे सवाल जो है वो ये कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैसे चल रहा है आपका, और क्या कुछ नए कैपेक्स, नई कैपेसिटी बढ़ाने का इरादा है? जी, देखिए, हमने लास्ट ईयर कर्नाटका प्लांट का एक्सपेंड किया था, 100% कैपेसिटी बढ़ाई थी। अभी 1 साल नहीं हुआ पूरा, हमने मार्च में बढ़ाई थी, और अभी दिसंबर चल रहा है, और ये हमारे को कैपेसिटी शॉर्ट होने लग गई है। इस साल हमने फिर एक्सपेंशन ऑर्डर किया है जर्मनी को, तो जो कि ऑलरेडी ऑनलाइन है बिल्कुल, और मार्च में ये एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो अगले साल ये इसका हमें पूरा एडवांटेज मिलेगा। कर्नाटका की बात हुई है। और उड़ीसा में हमारा जो जो हमारा कार्लसबर्ग के साथ टाई अप हुआ, उनके साथ हमारा 1 लाख पेटी पर मंथ का टाई अप हुआ था। अब उनकी डिमांड है 2.5 लाख पेटी की हमारे से जो है करके, जो कि
हमारे एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज्यादा है, और हमारे खुद की भी जो जो ब्रांड्स हैं उसकी भी मैंने आपको बताया कि 70% ग्रोथ है। तो जो उड़ीसा का जो हमारा जो हमने एक्सपेंशन किया था वो भी हमारे को कम पड़ने लग गया है। तो अगले साल के लिए हमें उस पर भी बहुत गंभीरता से कमिंग बोर्ड मीटिंग में हम उस पर भी डिसीजन लेने जा रहे हैं कि अपना उसके उड़ीसा को भी करने का। मध्य प्रदेश भी बहुत इट्स डूइंग एक्सट्रीमली वेल, काफी अच्छी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है मध्य प्रदेश में, और काफी के हुए हैं। और सबसे अच्छी बात ये हुई है कि जो सरकारें जो जो आई हैं वो भी एक स्टेबिलिटी की तरफ इशारा कर रही हैं। पूरा एक बिजनेस स्टेबल रहने की उम्मीद है। इससे भी बिजनेस को आगे काफी एडवांटेज आएगा विद द कंटिन्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट इन मध्य प्रदेश। और उसमें जो है ये सारे फायदे सामने हैं जी। ओके, बिल्कुल ठीक बात है। तो लगातार डिमांड है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़िया है, बढ़ाने की भी ज़रूरत है। अरोड़ा साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बेबाक तरीके से पूरी अपनी राय रखी सेक्टर के ऊपर भी, और साथ ही कंपनी के प्लान्स के बारे में भी हमारे दर्शकों को दी जानकारी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।